नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग आइडल हिंदी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने पोस्ट के यूआरएल को कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे ना तो आपके ट्रैफिक का नुकसान हो और ना ही आपके जो बैकलिंक्स उस पोस्ट पर आ रहे हैं उसका लिंक जो है वो ख़राब हो, तो पोस्ट यूआरएल को चेंज करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट का यूआरएल चेंज कर देते हैं लेकिन उसे रीडायरेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी वेबसाइट पर 404 जो है पेज दिखाई देगा और 404 जो पेज है वो आपकी पूरी वेबसाइट की रैंकिंग को ख़राब कर सकता है। इसीलिए किसी भी पेज को सही तरीके से रीडायरेक्ट करना ज़रूरी है। रीडायरेक्ट करने के लिए हम 301 परमानेंट रीडायरेक्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि रीडायरेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों, अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली हुई है जिसके अंदर देखिए यहाँ पर एक पोस्ट है। इस पोस्ट का जो यूआरएल है वो पहले हम देख लेते हैं। इसका यूआरएल है दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 1। तो मान लीजिए अगर मुझे इसके यूआरएल को चेंज करना है तो पहले मैं इसको कैसे इसको चेंज करूँगा वो भी देख लेते हैं और कैसे हम इसका जो सही रीडायरेक्ट सेटअप करेंगे। ठीक है, तो इस पोस्ट को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो पोस्ट है ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है दिखाई दे रहा है ना, ये इसका यूआरएल है जिसको परमालिंक भी बोला जाता है। तो इसका जो पहले यूआरएल था वो था दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 1। तो अब हम क्या कर देते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 2 कर देते हैं। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं पोस्ट के यूआरएल को चेंज करने के। जैसे मान लीजिए आप पहले किसी कीवर्ड पर काम कर रहे हैं तो उस टाइम आपने उसका रिसर्च किया तो आपको लगा कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बाद में जब आपने देखा कि इसका वॉल्यूम कम है और सर्च कंसोल में किसी और कीवर्ड पर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है इसको यूआरएल को चेंज करना पड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने इसको चेंज कर दिया, दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 2। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो ये वाला पेज है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको इस पेज को जो है रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। तो देखिए ये पेज चल नहीं रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड, यानी कि ये 404 एरर दे रहा है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इसको इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना होगा। अब रीडायरेक्ट करने के लिए देखिए, अगर आप रैंक मैथ का यूज़ कर रहे हैं तो रैंक मैथ में जो है एक ऑलरेडी रीडायरेक्शन के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको किसी और प्लगइन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम देख लेते हैं कि रैंक मैथ में ये काम कैसे करना है। और रैंक मैथ में भी देखिए, कुछ लोगों के हो सकता है रैंक मैथ में ये ऑप्शन ना आ रहा हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इसके डैशबोर्ड पे आ जाना है और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सेटअप विजार्ड पे आ जाना है। सेटअप विजार्ड पे आएंगे तो जिन लोगों को वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा उन्होंने इजी वाला सेटअप किया होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एडवांस वाला सेटअप करना है। एडवांस वाले सेटअप में भले ही आप कुछ भी फिल ना करें, लेकिन आपको इस सेटअप को पूरा कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एडवांस पे क्लिक किया, मैं स्टार्ट विजिट करता हूँ, तो ये मुझसे कुछ ऑप्शंस जैसे मांगेगा कि आपको लोगो वगैरह अपलोड करना है। तो इसको आप डालना चाहे तो डाल दीजिए, लेकिन आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है जी। फिर हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैंने ये पहले सब कुछ जो है ना वो किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आ गया साइट मैप में भी, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और फिर हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करके फाइनली जो है इसको रिटर्न टू डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो ये उस जिन लोगों का ये नहीं आ रहा होगा तो इस पूरा सेटअप करने के बाद उनका जो रीडायरेक्शन वाला ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस रीडायरेक्शंस पे जाना है और यहाँ पर एक न्यू रीडायरेक्शन का सेटअप करना है। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सोर्स यूआरएल डालना है, यानी जिस पेज को आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो ये वो पेज है जिसे हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डेस्टिनेशन यूआरएल में हम वो यूआरएल डालेंगे जहाँ पर हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपको परमानेंट रीडायरेक्ट करना है। अगर आपका वो पेज परमानेंट है तो आपको यहाँ पर परमानेंट मूव करना है, ठीक है। और एक्टिवेट है, अब हम इसको जो है ऐड रीडायरेक्शन कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये रीडायरेक्ट हो चुका है इस पेज पे। तो अब हम इसी पेज को एक नए टैब में खोल के इसको हम रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो ये देखिए ये अपने आप से जो है दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 1 से दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 2 हो गया है। तो अपने आप से ये जो है रीडायरेक्ट हो रहा है,
ठीक है। तो ये 301 है और हिट्स जो है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। ये 301 और 30 दूसरे में जो 7 वगैरह में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 302 और 7 में क्या डिफरेंस होगा। 301 तो अगर आपका वो पेज परमानेंटली किसी और URL पे चला गया है तो आप इसको सेटअप करेंगे। इसके बाद गूगल समझ लेगा कि ये पुराना पेज एग्जिस्ट नहीं करता है और थोड़े टाइम के बाद वो उसको अगर उसने इंडेक्सिंग में डाला है तो उसको हटा देगा। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पर कुछ मतलब मेंटेनेंस कर रहे हैं, लाइक आपने एक पेज बनाया हुआ है, मान लीजिए ये एक पेज है और यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं होम पेज पे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप चाहते हैं कि वो आपका पेज जो है ना एक नए पेज पे चला जाए जिस पर आपने लिखा हुआ है मेंटेनेंस। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पेज बना देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ मेंटेनेंस, ठीक है। यानी कि इस पेज पर जो है मेंटेनेंस चल रही है, ठीक है। नॉट मेंटेन्ड, मेंटेनेंस CE। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं द पेज इज़ अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये पेज जो है अंडर मेंटेनेंस है। अच्छा चलिए छोड़िए इसको। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसका जो URL है वो मेंटेनेंस रहेगा और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है जी, पब्लिश कर दिया हमने। और अभी देखिए मान लीजिए अब हम बात कर रहे थे, सपोज़ हमारा ये वो टेस्ट पेज है, ठीक है। और इसकी जगह पे ये जो पेज है इसकी जगह पे हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा ये मेंटेनेंस वाला पेज आए। तो लेकिन क्योंकि मेंटेनेंस आप थोड़े टाइम के लिए करेंगे ना, परमानेंटली तो नहीं कर देंगे। तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप कुछ सेटअप कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, हम यहाँ पर वो रीडायरेक्शन वाला फिर से खोल लेते हैं और यहाँ पर एक साइड में ये मेंटेनेंस वाला भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम फिर से क्या करेंगे, हम रीडायरेक्शन पे जाएंगे और अब देखिए अब ये जो पेज था इसको हम इस पेज पर रीडायरेक्ट करेंगे, लेकिन वो रीडायरेक्शन जो है वो परमानेंट नहीं होगा, वो एक टेम्परेरी रीडायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप 307 टेम्परेरी रीडायरेक्ट या टेम्परेरी मूव कर सकते हैं और फिर आप इसको क्या करेंगे, ऐड रीडायरेक्शन कर देंगे। यानी अभी जो ये रीडायरेक्शन हो रहा है ये 307 है, यानी ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। अभी आप इसको खोल कर देखेंगे तो ये मेंटेनेंस वाले पेज पे चला जाएगा। तो अगर आप कुछ थोड़ा टाइम के लिए कुछ कर रहे हैं और आप थोड़े टाइम के लिए दिखाना चाहते हैं कि मेंटेनेंस आए तो उस केस में आप 307 यूज़ कीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये तो था कि जो लोग रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप रैंक मैथ यूज़ नहीं कर रहे या योस्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हैं SEO के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन का जो नाम है वो है रीडायरेक्शन। तो ऐड न्यू पे जाएंगे, ऐड न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रीडायरेक्शन। तो रीडायरेक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये प्लगइन आ जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ये बहुत पॉपुलर प्लगइन है, ठीक है। रैंक मैथ के बाद शायद इसका थोड़ा सा वो कम हो गया क्योंकि रैंक मैथ ने खुद से इसको दे दिया है बीच में। तो अभी आप इसको एक्टिवेट करेंगे। अगर रैंक मैथ है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये हमारा जो है रीडायरेक्शन यहाँ आ जाएगा टूल्स के अंडर। तो ये रीडायरेक्शन आ चुका है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि प्लीज़ कीप ओनली 1 SEO प्लगइन। इसके लिए हम एक बार के लिए क्या कर देते हैं, हम रैंक मैथ को जो है डीएक्टिवेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और अभी जो हमारा पोस्ट था वो क्या था, ये था, है ना। अभी हम इसको एक बार चेक करते हैं, इसको भी हमने बंद किया, इसको बंद किया। तो ये देखिए दिस इज़ टेस्ट पोस्ट 2। तो ये जो है अभी रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, एक बार ओके, ये तो दिस इज टेस्ट पोस्ट 2 ही दिखाएगा। हमें तो वो चेक करना है कि क्या 1 वाला 2 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम 1 लिख के इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए ये रीडायरेक्शन जो है ना बंद हो गया है क्योंकि हमने उस प्लगइन को ही क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया है। मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से इसको एंटर करता हूँ। तो ये देखिए रीडायरेक्शन अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से रीडायरेक्शन का सेटअप करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स में रीडायरेक्शन में जाना है और
ठीक है, स्टार्ट सेटअप करिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए, फिनिश सेटअप करिए। तो ये सेटअप कर रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, एक रीडायरेक्शन को सेटअप करना है जिसमें यहाँ पर सोर्स यूआरएल बिल्कुल सेम वही है। सोर्स यूआरएल हमारा ये है, इसको हम 2 पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आ गया आपका। और टारगेट यूआरएल आपका ये है, तो दोनों ही 1 आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो टारगेट यूआरएल है वो आपका 2 है, क्योंकि एक्चुअल यूआरएल अभी ये है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टारगेट यूआरएल डाल देंगे। और यहाँ पर यहाँ देखिए, इसकी सेटिंग में जाकर आपको जो है आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि 301 रखना है, 307 करना है। तो 301 ही करना है क्योंकि परमानेंटली वाला है ये, ठीक है। अगर कोई टेम्परेरी है तो 307 भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो 301 किया और इसके बाद ऐड रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये रीडायरेक्शन हो चुका है। यहाँ पर रीडायरेक्शन को आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ओके, चेक रीडायरेक्ट। यहाँ पर आपको राइट क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर रीडायरेक्टेड बाय रीडायरेक्शन प्लगइन। तो यहाँ पर मैनुअली भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाला जो पोस्ट है वो 2 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये देखिए ये 2 पर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप रीडायरेक्शन प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर रैंक मैथ प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये करना क्यों ज़रूरी है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमने इस पर बहुत सारा ट्रैफिक गूगल के थ्रू आ रहा है, तो अगर वो ट्रैफिक आता रहेगा उन्हें 404 वाला ये पेज दिखाई देता रहेगा। तो एक तो आपको ट्रैफिक का नुकसान होगा और एक आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो भी कम होगी। दूसरा, कोई भी मान लीजिए आपने इसको बहुत ज़्यादा लिंक को शेयर किया हुआ है बहुत ज़्यादा जगह पे, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपका जो उसको मान लीजिए सोशल मीडिया से या फिर उस पर बहुत से बैकलिंक्स बने हुए हैं, तो बैकलिंक्स का जो लिंक जूस है वो भी आप लॉस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप ये 301 रीडायरेक्ट लगा देते हैं तो दोनों ही चीज़ें हैं, उसका नुकसान नहीं होगा आपको। यानी आप इसमें ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं। तो लोग मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट को भी एक नई डोमेन पे रीडायरेक्ट लोगों ने किया हुआ है। मतलब कई बार क्या होता है कि आप इस डोमेन का नेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मोज नाम की वेबसाइट को अगर आप जानते होंगे, तो मोज जो है ना, उसका नाम पहले एसईओ मोज हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, इसको एसईओ मोज से मोज पर जो है पूरा का पूरा रीडायरेक्ट कर दिया। हालांकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट थी, तो उसमें बहुत सी चीज़ें को देखना पड़ता। तो आगे की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप पूरी की पूरी जो एक डोमेन को दूसरी डोमेन पर कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसका वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो लेकिन ये था कि एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पर कैसे रीडायरेक्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल ब्लॉगिंग एडल हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा।